हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल हॉट ऑफ बायोलॉजी। ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 20। चैप्टर का नेम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। आज का टॉपिक है ज्वाइंट, JOINT। आज का टॉपिक है ज्वाइंट। तो चलिए हम टॉपिक दिखाते हैं। ये है आज का हमारा टॉपिक ज्वाइंट। तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर तो कुछ है नहीं, चलिए आगे देखते हैं ज्वाइंट के बारे में। ज्वाइंट आर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन बोन। जोन ज्वाइंट जो है दो बोन के बीच के कांटेक्ट को हम लोग कहते हैं ज्वाइंट। और बिटवीन द बोन एंड द कार्टिलेज, बोन के बीच और बोन और कार्टिलेज के बीच। फोर्स जनरेटेड बाय द मसल्स इज यूज टू कैरी आउट मूवमेंट। कह रहा है फोर्स जनरेटेड बाय द मसल्स इज यूज टू कैरी आउट मूवमेंट थ्रू द ज्वाइंट। कह रहा है कि मसल्स के द्वारा जो फोर्स जनरेट किया जाता है, जिसके कारण मूवमेंट जो होता है वह बोन के द्वारा मूवमेंट होता है। मसल्स के द्वारा पढ़े हैं कॉन्ट्रेक्शन ये सब होता है, लेकिन मूवमेंट किसका होता है? बोन का। वेयर द ज्वाइंट एक्ट एज फलक्रम। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। फलक्रम का काम कौन करता है? ज्वाइंट। नीट में आया इसलिए रेड पेन से टिक लगा लीजिए। एनसीईआरटी लेकर बैठिए और रेड पेन से टिक लगा लीजिए वहाँ पर। तो ज्वाइंट जो है फलक्रम का काम करता है। द मोबिलिटी एट दीज ज्वाइंट वेयर डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट फैक्टर। जो मोबिलिटी है वह डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर पर। ज्वाइंट हैव बीन क्लासिफाइड इनटू मेजर 3 मेजर। ज्वाइंट को 3 मेजर स्ट्रक्चर फॉर्म में बांटे, जैसे फाइब्रस ज्वाइंट, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट। ज्वाइंट को 3 भाग में बांटे हैं, फाइब्रस ज्वाइंट, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं फाइब्रस ज्वाइंट। फाइब्रस ज्वाइंट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। फाइब्रस ज्वाइंट जो है वह थोड़ा भी मूवमेंट नहीं करता है, थोड़ा भी नहीं मूवमेंट करता है। दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट शोन बाय फ्लैट स्कल बोन। यह हमारा ज्वाइंट स्कल बोन में होता है। हमारा जो स्कल बोन है 22, इसमें पाया जाता है फाइब्रस ज्वाइंट। विच फ्यूज इंड टू इंड, दोनों एक दूसरे से फ्यूज होता है विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइबर कनेक्टिव टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ सूचर। यह पूछता है, इंपॉर्टेंट है। सूचर किस में पाया जाता है? तो सूचर पाया जाता है फाइब्रस ज्वाइंट में। सूचर फाइब्रस ज्वाइंट में पाया जाता है फ्रॉम द क्रेनियम। क्रेनियम कैसा होता है? तो क्रेनियम फाइब्रस ज्वाइंट होता है। दो में से क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन आएगा। सूचर फाइब्रस ज्वाइंट, क्रेनियम फाइब्रस ज्वाइंट, दोनों का आंसर होगा फाइब्रस ज्वाइंट। और फाइब्रस ज्वाइंट बना किससे है? तो कनेक्टिव टिश्यू से। फाइब्रस ज्वाइंट किस चीज से बना है? तो फाइब्रस ज्वाइंट बना है कनेक्टिव टिश्यू से। प्लीज इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। इससे मुझे मदद मिलेगी और भी वीडियो बनाने में। और प्लीज कमेंट कीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, द बोन इन्वॉल्व इन द ज्वाइंट टुगेदर विथ द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। बोन जो है कार्टिलेज के मदद से ज्वाइंट होता है। द ज्वाइंट बिटवीन द एजेसेंट वर्टिब्रा इन द वर्टिब्रल कॉलम इज दिस पैटर्न टू परमिट द लिमिट मूवमेंट। देखिए यहाँ पर क्या होता है, कह रहा है कि ज्वाइंट जो है प्रेजेंट है हमारा वर्टिब्रा। वर्टिब्रा जो है 26 वर्टिब्रा है, उसमें जो ज्वाइंट है वह एक कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है। इसमें एक और एग्जांपल है रिब्स ज्वाइंट इज ऑल्सो एक कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। इसमें लिमिटेड मूवमेंट होता है, एकदम हल्का मूवमेंट हो। हमारा चेस्ट भी जब सांस लेते हैं तो हल्का मूवमेंट करता है, तो उसे हम लोग कार्टिलेजिनस ज्वाइंट कहते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल 2 हो गया, एक वर्टिब्रा और वर्टिब्रल कॉलम, और एक हो गया रिब्स। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं साइनोवियल ज्वाइंट। ठीक है, साइनोवियल ज्वाइंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स इज द प्रेजेंस ऑफ साइनोवियल फ्लूइड। पूछेगा साइनोवियल ज्वाइंट जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो साइनोवियल फ्लूइड है बिटवीन द कैविटी ऑफ द आर्टिकुलेट सरफेस ऑफ 2 बोन। 2 बोन के बीच में साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। जैसे ये एक बोन है और ये एक बोन है, इस दोनों के बीच में साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। जैसे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है, घुटना जो होता है, उस दोनों के बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है। यही साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो जाने के बाद ओल्ड एज में
हड्डी हड्डी जो है बोन के बीच में क्रैम्प आने लगता है और दर्द करने लगता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। साइनोवियल यदि ज्वाइंट बिटवीन हो गया, सच अरेंजमेंट आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज मूवमेंट। इसमें मूवमेंट होता है, साइनोवियल ज्वाइंट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है। जैसे दिस ज्वाइंट हेल्प इन लोकोमोशन, पूछेगा लोकोमोशन के लिए कौन सा ज्वाइंट इम्पोर्टेंट है, तो साइनोवियल ज्वाइंट लोकोमोशन में मदद करता है। मेनी अदर मूवमेंट, और अदर मूवमेंट भी साइनोवियल ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हमारा ह्यूमरस और पेक्टोरल गडिल के बीच होता है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हमारा ह्यूमरस और पेक्टोरल गडिल, ह्यूमरस और पेक्टोरल गडिल। पेक्टोरल गडिल कहाँ पर हो गया, शोल्डर ज्वाइंट के पास हो गया। ह्यूमरस जो हो गया हाथ हो गया, हैंड वहाँ पर। हाइंग ज्वाइंट मतलब नी ज्वाइंट, जो पैटेला होता है ना, पैटेला, वो हाइंग ज्वाइंट नी ज्वाइंट हो गया। हाइंग ज्वाइंट नी ज्वाइंट। पाइवट ज्वाइंट, एटलस है एक्सिस, ये सर्वाइकल के पास हो गया पाइवट ज्वाइंट, एटलस और एक्सिस। ग्लाइडिंग ज्वाइंट हो गया बिटवीन कार्पल, लिम्स का जो होता है कार्पल, वो दोनों वहाँ पर होता है ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ग्लाइड करते रहता है हल्का हल्का। उसका सैडल ज्वाइंट जो होता है कार्पल और मेटाकार्पल, कार्पल और मेटाकार्पल के बीच सैडल ज्वाइंट होता है। कार्पल और मेटाकार्पल, उसे हम सैडल ज्वाइंट कहते हैं, कार्पल और मेटाकार्पल। ये सब कुछ एग्जाम्पल था, इसका एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन यहाँ से निश्चित रहता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए अब पढ़ना है डिसऑर्डर्स, अब पढ़ना है डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम में डिसऑर्डर क्या है, तो मैस्थेनिया ग्रेविस जो है एक ऑटो इम्यून डिजीज। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा है, 2018 में पूछा है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कौन है, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मैस्थेनिया ग्रेविस है। डिसऑर्डर इफेक्टिंग द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू द फैटिग, यह न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जहाँ पर एसिटाइल कोलिन आता है उसी को यह इफेक्ट कर देता है, जिसके कारण फैटिग हो जाता है, थकान हो जाता है, वीकनेस हो जाता है, पैरालाइज द और स्केलेटल मसल, जो पैरालाइज हो जाते हैं लोग, ये इसी के कारण होता है, क्योंकि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को खराब कर देता है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम वहाँ पर मैसेज नहीं भेज पाता है, जिसके कारण आदमी हमेशा थकान महसूस करता है और धीरे धीरे वह पैरालाइज हो जाता है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स मोस्टली ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, पूछता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर कौन सा बीमारी है, जेनेटिक डिसऑर्डर, तो मस्कुलर डिस्ट्रोफिन जेनेटिक डिसऑर्डर डिजीज है। मस्कुलर डिस्ट्रोफिन जेनेटिक डिसऑर्डर है, यहाँ टिक लगा लीजिएगा, पूछा हुआ है जेनेटिक डिसऑर्डर मस्कुलर डिस्ट्रोफिन। टिटैनी होता है रैपिड स्पांस, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन in the muscles due to low calcium by body fluid, बॉडी के जो फ्लूइड है उसमें कैल्शियम का लेवल अगर कम हो जाता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसी को हम लोग टिटैनी कहते हैं। अथराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, अथराइटिस जो है ना, यह प्रोटीन ज़्यादा खाने से होता है, यह ओल्ड एज में ज़्यादा होता है। अथराइटिस जॉइंट्स के पास होता है। इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट के पास अथराइटिस हो जाता है, ब्लैक कलर का जॉइंट के पास। ऑस्टियोपोरोसिस, ये लेडीज में ज़्यादा पाया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, पूछता है कि एज रिलेटेड डिसऑर्डर कौन है, तो एज रिलेटेड डिसऑर्डर ऑस्टियोपोरोसिस है। कैरेक्टरिस्टिक्स बाय डिक्रीज इन द बोन मास एंड इंक्रीज इन द फ्रैक्चर, कहता है कि बोन का जो मास है वो घटने लगता है और उसका फ्रैक्चर का चांस बढ़ जाता है, टूटने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एस्ट्रोजन का कमी हो जाता है। इन कॉमन यूज लेडीज में एस्ट्रोजन का रिलीज होना ओल्ड एज में कम हो जाता है, जिसके कारण हड्डी टूटने का ज़्यादा चांस रहता है, बोन टूटने का ज़्यादा चांस रहता है, उसी को हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है एस्ट्रोजन। गॉट, इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड, ये पूछता है कि यूरिक एसिड के कारण कौन सा डिजीज होता है, तो गॉट जो होता है यूरिक एसिड के कारण होता है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन समरी से भी आते हैं, इसलिए चलिए हम ये टिक लगा लीजिएगा, यहाँ पर लाइन में अंडरलाइन कर लीजिएगा। कार्डियक मसल्स आर द मसल्स ऑफ हार्ट, कार्डियक मसल्स है हार्ट का
जो कि एक दे आर स्ट्राइटेड, यह स्ट्राइटेड होता है, ब्रांच्ड होता है, यह ब्रांच और इनवॉलेंट्री होता है। स्टाइराइटेड ब्रांच और इनवॉलेंट्री होता है। यहाँ पर लिख लगे स्टाइराइटेड ब्रांच और इनवॉलेंट्री। अब चलिए, अब लास्ट लाइन है एक और, ये साइनोवियल ज्वाइंट ऑल्सो कंसिडर्ड एज द मूवमेंट एंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। ये तो बता दिए, साइनोवियल ज्वाइंट जो है मूवमेंट में मदद करता है, साइनोवियल ज्वाइंट। और चलिए कुछ क्वेश्चन और है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कुछ, चलिए ये देख लेते हैं। क्वेश्चन है स्मूथ मसल्स जो है इनवॉलेंटरी मूवमेंट करता है। ट्रोपोमायोसिन, यह थीन फिलामेंट ट्रोपोमायोसिन। रेड मसल्स मायोग्लोबिन। स्कल सूचर। चलिए अच्छा है, अब आगे देखते हैं। एटलस और एक्सिस जो है वह पाइवट ज्वाइंट। एटलस और एक्सिस जो है वह पाइवट, PIVOT, एटलस एक्सिस पाइवट ज्वाइंट लिख लीजिएगा। कार्पल और मेटाकार्पल सैडल ज्वाइंट, SADDLE सैडल, कार्पल और मेटाकार्पल सैडल ज्वाइंट, कार्पल मेटाकार्पल सैडल ज्वाइंट। उसके बाद बिटवीन फ्लैंजेज, यह जो हो गया साइनोवियल ज्वाइंट, हम सिर्फ शॉर्ट लिख दे रहे हैं, साइनोवियल ज्वाइंट। फीमर और एसिटाबुलम बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ठीक है। उसके बाद क्रेनियल बोन, क्या है, हाँ, बिटवीन क्रेनियल बोन, तो ये तो फाइब्रस ज्वाइंट होता है, पढ़े हैं। बिटवीन क्रेनियल जोन, यह फाइब्रस ज्वाइंट होता है, ठीक है। प्यूबिक सिनेप्सिस एंड द पेल्विक गैडल, यहाँ पर कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होता है, ठीक है, यहाँ पर कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होता है। अब देखते हैं क्या, ऑल मैमल एक्सेप्ट फ्यू, जितने भी उसमें 7 सर्वाइकल होता है, ठीक है, इसमें 7 सर्वाइकल होता है। और द नंबर ऑफ फ्लैजेले एंड ईच लिव, टोटल फ्लैजेले कितना होता है, तो 4 × 14, 4 × 14 करेंगे तो आ जाएगा 56, तो टोटल फ्लैजेज होता है 56, ठीक है, टोटल फ्लैजेज कितना होता है 56। उसके बाद यहाँ करा है द फिलामेंट ऑफ मायोफाइब्रस कंटेंट 2F18 रखता है। 2 अदर प्रोटीन क्या क्या रखता है, तो एक ट्रोपोनिन रखता है और एक ट्रोपोमायोसिन, एक ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। इन ए मसल्स कैल्शियम इज स्टोर्ड इन, मसल्स में कैल्शियम स्टोर कहाँ होता है, तो सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। कह रहा है डैश पेयर ऑफ रिब आर फ्लोटिंग, तो 11th और 12th फ्लोटिंग रिब्स होता है, 11th एंड 12th फ्लोटिंग रिब्स होता है, 11th एंड 12th। द क्रेनियम इज मेड अप ऑफ, क्रेनियम जो है 22 बोन से बना हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि इससे और लोग को भी बेनिफिट हो। और प्लीज़ कमेंट कीजिए वीडियो कैसा है और एक्सप्लेन की ज़रूरत है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो।